नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 18 अगस्त 2008 से पहले विज्ञापित सभी पदों पर मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, ये हमारा सवाल है। क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट में 2 केस फाइल हो चुके हैं, जिसकी अगली जो तारीख है वो 5 मार्च को है। उन दोनों केस के बारे में आपको बताएंगे और दोनों केस के इंटरिम ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे और क्या संभावना हो सकती है वो भी आपको बताएंगे। कुछ और डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाएंगे जो इससे केस से संबंधित है। सबसे पहले आप इस मामले में फाइल किए गए पहले केस के इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए केस नंबर लिखा है CWP नंबर 1507 ऑफ 2025। पेटिशनर का नाम है अनिल कुमार दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी कि जो केस फाइल किया गया है अकेले अनिल कुमार दलाल ने फाइल किया है। ये किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं इससे पता नहीं चल रहा है। यहाँ इंटरिम ऑर्डर में लिखा है कि हरियाणा सरकार ने जो कट ऑफ डेट बनाई है नई पेंशन लागू करने के लिए, पुरानी पेंशन खत्म करने के लिए, वो 28/10/2005 लगाई गई है। इनका कहना है ये किसी भी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं है। क्यों जस्टिफिकेशन नहीं है? इनका कहना यह है कि सरकार ने एनपीएस लागू करने के लिए या नई पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो 18/8/2008 को किया था और इसका एनेक्सर भी इन्होंने अपने केस के साथ लगाया हुआ है। और इनका कहना है जब सरकार का नोटिफिकेशन 18/8/2008 को है, फिर जो कट ऑफ डेट है वो 18/8/2008 या उसके बाद की होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए। इस केस को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इस केस की जो अगली सुनवाई होगी वो 5 मार्च 2025 को होगी और जो इंटरिम ऑर्डर है ये लेफ्ट साइड में आप डेट देखेंगे 21 जनवरी 2025। पुरानी पेंशन लागू करवाने के मामले में जो पहला केस फाइल हुआ है ये उसके पहले इंटरिम ऑर्डर थे। अब आपको दूसरे केस के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। दूसरे केस का नंबर है CWP नंबर 2034/2025 का। ये करण सिंह एंड अदर्स, यानी ये करण सिंह और उसके साथ और कई साथी हैं, इन्होंने मिलकर डाला है। ये वर्षी लिखा है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, यानी कि बिजली विभाग के ये बंदे हैं जिन्होंने केस फाइल किया गया है। इस केस को भी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिए हैं। हरियाणा सरकार के वकील ने इसका नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है और इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 5/3/2025 को होगी और इस केस की सुनवाई भी पहले वाले केस के साथ होगी जिसका नंबर है 1507 ऑफ 2025 और ये इंटरिम ऑर्डर की डेट है लेफ्ट साइड में देख लीजिए 27/1/2025। यानी अभी तक पुरानी पेंशन लेने के लिए 2 केस हाई कोर्ट में फाइल हो चुके हैं। आने वाले समय में हो सकता है कई केस और फाइल हो जाए। यहाँ सोचने की बात है, जब हरियाणा सरकार ने पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन शुरू करने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 18 अगस्त 2008 को जारी किया है। फिर जो कट ऑफ डेट है यानी कि पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लागू करने के लिए वो कट ऑफ डेट 28 अक्टूबर 2005 कैसे कर सकते हैं? यानी जिस दिन नोटिफिकेशन हुआ है उस दिन से या उसके बाद ये कट ऑफ डेट लागू हो सकती है, बैक डेट से लागू नहीं हो सकती। अगर आपको याद हो 2008 में हरियाणा सरकार ने या कह लीजिए शिक्षा विभाग ने टीचर्स भर्ती के लिए एचटेट कंपलसरी किया था, लेकिन जो रूल्स थे पहले के जेबीटी के रूल्स 1994 के थे, लेक्चरर और मास्टर कैडर के जो रूल थे वो 1998 के थे। उन रूल्स के अंदर स्टेट का कोई जिक्र नहीं था, जिस कारण से कुछ गेस्ट टीचर्स ने उसको चैलेंज किया था और हाई कोर्ट में जब मामला गया, हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि रूल्स के अंदर एस्टेट है नहीं और आप एस्टेट कंडक्ट करने के लिए प्रोस्पेक्ट बेच रहे हैं, फार्म लोगों के एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? सरकारी वकील ने कहा सॉरी जनाब, सरकार से गलती हो गई है, इस नोटिफिकेशन के बाद हम दोबारा से फार्म भरने के लिए डेट जारी कर देंगे। और पहले जो प्रोस्पेक्ट बेचे जा रहे थे वो जून 2008 में बेच रहे थे, अगस्त 2008 में वो परीक्षा होनी थी। ये केस फाइल होने के बाद दोबारा से डेट दी गई फार्म भरने के लिए। जिनके ऑलरेडी फार्म भरे जा चुके थे उनको दोबारा फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कोई और कैंडिडेट अगर फार्म भरना चाहता था उसके लिए डेट दे दी गई थी और बाद में जो एचटेट का एग्जाम था वो अक्टूबर 2008 में हुआ था, जबकि पहले अगस्त 2008 में होना था। तो इसी तरह से जैसे नोटिफिकेशन है 18/8/2008 का है, तो मेरी समझ के अनुसार 18/8/2008 से पहले जितने भी विज्ञापन है चाहे वो किसी भी विभाग के हों, उनका दावा बनता है पुरानी पेंशन लेने के लिए। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कोर्ट क्या आदेश पारित करते हैं, कितने और लोग इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं। सरकार आसानी से पुरानी पेंशन देने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक सिर्फ 2 केस फाइल हुए हैं, आने वाले समय में हो सकता है केसों की संख्या बढ़ती जाए। जितने केस फाइल होते जाएंगे इस केस के साथ अटैच होते जाएंगे। 2023 में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक लेटर घूम रहा था, जिसके आधार पर बहुत सारे टीचर्स कुछ एप्लीकेशन अपने स्कूल हेड के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेज रहे थे। उनका कहना यह था कि जिन्होंने
विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था और बाद में विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत जिनका सिलेक्शन हुआ था, 6/6 में जो भर्तियां निकली थी वो जेबीटी टीचर्स की थी, मास्टर कैडर की थी और स्कूल कैडर लेक्चरर की भर्तियां थी। उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी मुझे जानकारी नहीं है। पहले हम आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का 2023 का वो लेटर दिखा देते हैं जो उसमें सोशल मीडिया में घूम रहा था। ये टॉप में देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट, डेट देखिए राइट साइड में 8 मई 2023 का है। यहाँ सब्जेक्ट में नीचे वाली लाइन में देखेंगे जिनका रिक्रूटमेंट 28/10/2005 उस डेट को या उससे पहले हुआ है उनके बारे में दिया गया है। इस लेटर में फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन का एक नंबर दिया गया है और एक डेट दी गई है 18/8/2008, यानी कि ये वही डेट है जो हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में लिखी हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है पुरानी पेंशन की जगह नई पेंशन लागू करने के लिए, वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 18/8/2008 को जारी किया गया है। और जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी इसकी जो डेट दी गई है 1 जनवरी 2006 दी गई है। उसके बाद ये बहुत सारे लेटर्स हैं जो बाद में इससे संबंधित नोटिफिकेशन आए होंगे। अब आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिखा देते हैं जो 2023 में कुछ टीचर्स ने अप्लाई किया था। एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख लीजिए। या टॉप में 2 करके प्रिंसिपल हेडमास्टर जो भी उनके हेड रहे होंगे उनको किया है, यानी कि एक फॉर्मेट दिया गया है। एप्लीकेशन में ये उसी लेटर नंबर का हवाला दिया गया है जो अभी 2023 के लेटर में है, वही डेट लिखी गई है 8/5/2023। जिस टीचर ने एप्लीकेशन का यह फॉर्मेट तैयार किया है उसका कहना है कि उन्होंने संस्कृत टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। किसके अगेंस्ट में? ये डेट दे रहा है 1/7/2005। मेरे हिसाब से जो डेट है 1/7/2005 नहीं 7/7/2005 थी, क्योंकि विज्ञापन संख्या 1/2005 का जो अखबार में पब्लिश हुआ था वो 7/7/2005 है। शायद ये क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। आगे इन्होंने लिखा है कि इनका सिलेक्शन जेबीटी टीचर की पोस्ट पे हो गया है। किसके अगेंस्ट में? विज्ञापन संख्या 6/6 जिसका जो पब्लिकेशन का डेट है 20/7/2006 है। और जो ये विज्ञापन संख्या 6/6 है ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की थी जो कि रेगुलर भर्ती के लिए थी। और जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2005 थी ये शिक्षा विभाग की थी और कॉन्ट्रैक्ट बेस की थी। इसका डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देंगे। इस एप्लीकेशन में जो दावा किया गया है वो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इनका कहना है कि जो इन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था वो संस्कृत टीचर के लिए किया है और जो विज्ञापन संख्या 6/6 जो रेगुलर की थी उसमें जो सिलेक्शन हुआ है वो जेबीटी टीचर के लिए है। इनकी पोस्ट दोनों अलग अलग है। अब इस एप्लीकेशन का आखिरी पेज दिखा देते हैं जिसमें इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो आपको दिखाई देंगे, ये देख लीजिए। यहाँ इन्होंने टोटल 5 डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं। अनेक्सर 1 में क्या अटैच किया है? जो लेटर था 8/5/2023 का जो हमने आपको दिखा दिया है। अनेक्सर 2 में इन्होंने जो अटैच किया है वो विज्ञापन संख्या 1/2005, इसकी डेट 7/7/2005, ये डेट बिल्कुल सही लिखी हुई है, एप्लीकेशन में गलत लिखी हुई थी। अनेक्सर नंबर जो 3 है इसमें जो विज्ञापन संख्या 6/6 थी वो अटैच की हुई है। अनेक्सर नंबर 4 में जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था जेबीटी टीचर पे वो अटैच किया है। और अनेक्सर नंबर 5 में इन्होंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अटैच करके जेबीटी टीचर के पद पर जो ज्वाइन किया था। अब आपको शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए 7 जुलाई 2005 को पब्लिश हुआ है, पंजाब केसरी अखबार है। राइट साइड में देखेंगे विज्ञापन संख्या 1/2005 है। ऊपर जो डायरेक्टर ऑफिस का एड्रेस है उसमें चंडीगढ़ का होता था, ये लिखा है। यहाँ नीचे आगे देखेंगे जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है सेकेंडरी और प्राइमरी यानी कि जेबीटी, मास्टर कैडर और लेक्चरर सबके लिए थी। और यहाँ स्पष्ट लिखा है जो ये वैकेंसी निकाली थी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी और कॉन्ट्रैक्ट भी कब तक था? 31/3/2006 के लिए। और यहाँ 4 कैटेगरी दिखाई गई। पहली कैटेगरी में अलग अलग सब्जेक्ट के स्कूल कैडर लेक्चरर हैं, दूसरी कैटेगरी में मास्टर कैडर के अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तीसरी कैटेगरी में संस्कृत टीचर, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, हिंदी टीचर, पंजाबी टीचर है और चौथी कैटेगरी में जेबीटी टीचर है। शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 जो हमने अभी दिखाई है, इस भर्ती से संबंधित सारा रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। वो रिकॉर्ड हासिल करने के लिए लगातार 5 साल मैंने संघर्ष किया है। हाई कोर्ट तक गया, वहां तक जाने के बाद भी ये रिकॉर्ड नहीं मिला था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लगातार संघर्ष करता रहा, एक के बाद एक आरटीआई लगाता रहा। लास्ट में 2014 फरवरी में मुझे सारा रिकॉर्ड मिल गया था और इसको लेकर सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में हमने केस फाइल किया है। शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 एक ऐसी भर्ती थी जिसमें खर्ची पर्ची नहीं चली थी, जबकि इससे पहले का और इसके बाद का किसी भर्ती का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर एक में खर्ची पर्ची चली है, भले ही किसी में कम किसी में ज्यादा। इसमें खर्ची पर्ची क्यों नहीं चली थी? क्योंकि ये मेरिट लिस्ट जो बनाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा बनाई गई थी,
जिस कारण से इसमें खर्ची पर्ची नहीं चली थी। लेकिन बड़े दुख की बात है, ये मेरिट लिस्ट बना दी गई थी, मेरिट लिस्ट बना के शिक्षा विभाग को सौंप दी गई थी, लेकिन पूरी मेरिट लिस्ट को दफना दिया गया और इस मेरिट लिस्ट को दफनाकर बिना विज्ञापन, बिना आरक्षण के प्रावधान के गेस्ट टीचर नियुक्त किए थे। गेस्ट टीचर की जो नियुक्ति की थी वो भी मार्च 2006 तक के लिए की थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से न तो पहले वाली सरकार ने गेस्ट टीचर को हटाया और न ही वर्तमान सरकार ने गेस्ट टीचर को हटाया। उल्टा वर्तमान सरकार ने गेस्ट टीचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट भी बना दिया 2019 में, जबकि गेस्ट टीचर्स की जो नियुक्ति है वो असंवैधानिक है। शिक्षा विभाग की विज्ञापन संख्या 1/2005 को हासिल करने के लिए मैंने जो संघर्ष किया है और इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो सब आपको दिखाएंगे। उसमें बहुत सारी वीडियो बनेगी और गेस्ट टीचर्स की भर्ती किस तरह से असंवैधानिक है, किस तरह से राजनीतिक कारणों से इनको कंटिन्यू रखा गया है, इस मुद्दे पर भी कई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।